वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 12th के मैथमेटिक्स की ओर चलते हैं। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा, फर्स्ट पार्ट में पढ़ा सतत्ता के बारे में, सेकंड पार्ट में पढ़ा आपने अवकलनता के बारे में। आज हम उसी के नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं जो कि आपका है अवकलन। मैं आपको अवकलन इतने अच्छे से कराऊंगा कि आप अवकलन में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। आपके पास चाहे कोई सी भी नोटबुक हो, कोई सी भी बुक हो, आप उसके क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व करेंगे। ओके, हम चलते हैं अपने पॉइंट की ओर, अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैंने क्वेश्चन इस प्रकार डिजाइन किए हैं कि आप लोग क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व करेंगे और जो पैटर्न है वो आपके दिमाग में आराम से सेट हो जाएगा। तो ओके, लेकर चलते हैं हम क्वेश्चनों की ओर आपको। तो हम अपने क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। तो हम चलें आज अवकलन की ओर। इसे dy अपॉन dx से भी प्रदर्शित करते हैं, इसे f डैश x से भी प्रदर्शित करते हैं, और मैं आपको बताऊं इसे y डैश से भी प्रदर्शित करते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपका क्वेश्चन क्या है, कहीं भी y बराबर x की पावर n है और आपका अवकलन dy अपॉन dx जो होगा, जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी। देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर n आगे आ जाता है और जो पावर होती है उसमें से एक कम हो जाता है, यानी x n की पावर n माइनस 1 हो जाता है। तो आप यहाँ पर ध्यान दें, मैं अभी सारे के सारे क्वेश्चन इसी पॉइंट पर डिस्कस करूंगा और आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे और आसानी से आपका ये पैटर्न बहुत मजबूत हो जाएगा। तो बेसिकली हमें मैथ्स में करना क्या होता है, कोई भी एक फॉर्मेट इस तरीके से समझना होता है ताकि हम उसको दिमाग में सेट कर सकें। ओके, लेकर चलते हैं क्वेश्चन। यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है तो एफ डैश एक का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको पहले y बराबर एफ एक्स रखना है और एफ एक्स बराबर कितना आपका एक्स स्क्वायर है। तो आप जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स करोगे, यानी कि एफ डैश एक्स करोगे, तो आपका मैंने भी बताया कि पावर आपकी सामने आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा। तो आप दो में से जब एक कम करोगे तो आपका कितना बचेगा, 2x बच जाएगा, यानी कितना बच जाएगा, 2x। अब आप देख रहे हैं कि आपका एफ डैश एक्स कितना हो गया, 2x हो जाएगा। तो जैसे आप एफ डैश एक निकालोगे, x की जगह एक रखोगे, तो आपका x की जगह एक, 2 गुणा 1 आपका मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको अभी सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट पे मिलेंगे ताकि आपका फॉर्मेट अच्छे से डेवलप हो जाए। तो हम लेकर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आपका एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 का अवकलन ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, y बराबर एफ एक्स करेंगे और x की पावर आप कर देंगे 4। उसके बाद आप लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स और या फिर आपका एफ डैश एक्स। तो आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा और x की पावर 4 में से एक कम, यानी आपकी पावर 3 रह जाएगी। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x की पावर -3। कभी कभी क्या होता है, पावर माइनस की दे देते हैं, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो हम पावर माइनस की कैसे सोल्व करेंगे, तो हमें तो फॉर्मेट पता है, पावर आगे आनी है और उसके बाद पावर में से एक कम हो जाना है। तो लेकर चलते हैं y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स की पावर -3। तो उसके बाद आपको क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखना है, बराबर आपका किसका होगा, एफ डैश एक्स के होगा। अब आपको क्या करना है, पावर आगे लिख देनी है और पावर में से एक माइनस कर देना है, यानी आपका फाइनल आंसर 3x की पावर -4 हो जाएगा। क्योंकि -3 प्लस -1, क्योंकि माइनस माइनस है ना दोनों, तो ऐड हो जाएंगे, तो आपका हो जाएगा -4। आपको क्वेश्चन आसानी से समझ आ रहे होंगे। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर 1/5 एक्स की पावर 5। तो आप इसको भी ऐसे ही करेंगे, पहले आप आंसर लिखेंगे y बराबर एफ एक्स बराबर कितना करोगे, 1/5 एक्स की पावर 5। उसके बाद आप डी वाई अपॉन डी एक्स लिखोगे और उसके बाद जो आपका था 1/5 सेम रहेगा और आपकी पावर 5 आगे आ जाएगी और यहाँ पर 5 में से एक कम हो जाएगा। आप देख रहे हैं 5 से 5 कट रहा है, तो आप इसको काट देंगे, आपका फाइनली आंसर कितना होगा, x की पावर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कभी कभी ऐसे भी पावर दी जाती है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, आपका पैटर्न वही है, आप उस पैटर्न को ध्यान में रखें। तो आप पहले आंसर लिख लेंगे, उसके बाद y बराबर एफ एक्स करेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, x की पावर -1/4। अब उसके बाद आप ध्यान दें,
आपको डी वाई एफ बटे डी एक्स करना है, उसके बाद एफ डैश एक्स लिखना है। अब आपको पहले पावर आगे करनी है, मैंने पावर आगे लिख दी, और फिर आपको क्या करना है, उस पावर में से एक माइनस कर देना है। फाइनली जो आपका आंसर होगा वो कितना होगा, 1/4, वो भी माइनस का, और एक्स की पावर 4 कम 4 1 5, यानी माइनस के 5/4। तो ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। आप पैटर्न को समझिए, मैंने जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए हैं हर तरीके से सिलेक्ट किए हुए हैं, आपका कोई भी पैटर्न नहीं छूटेगा इस फॉर्मूले से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ax² प्लस बी एक्स प्लस सी का अवकलन ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया, आप सबसे पहले क्या करेंगे, y बराबर ax² प्लस बी एक्स प्लस सी लिखेंगे। उसके बाद आपको अवकलन करना है, यानी आप लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स बराबर, आपको देख कॉन्स्टेंट को सेम रहने देना है। तो आप पहले क्या लिखेंगे, a, और यहाँ पर x² आपका था ना, तो 2x हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, 2 आगे लिख दिया और पावर 1 कम कर दी है। और फिर प्लस आपका b, x की पावर जब 1 रहती है ना, यानी x होता है, तो अब क्या करेंगे, आप पावर 1 लिख देंगे, और x की पावर 1 में से 1 घटाकर कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। और c, जब भी आपका कांस्टेंट हो, यहाँ पर आपको x दिखाई ना दे, तो उसका अवकलन हमेशा कितना होता है, 0 होता है। आप नोट कर लें कि कांस्टेंट का अवकलन कितना होगा, हमेशा 0। तो ये आपका कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अवकलन कितना होगा, 0 होगा। तो फाइनली आपका आंसर कितना होगा, dy अपॉन डी एक्स बराबर, वो कितना होगा आपका 2ax, और प्लस आपका हो जाएगा b, क्योंकि 1 माइनस 1 x की पावर 0 का मतलब भी कितना होता है, यानी 1 होता है। किसी भी चीज की अगर पावर आपकी 0 हो जाती है तो उसका कांस्टेंट बन जाता है, वो क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। तो आप ध्यान रखना, यानी 2 चीज सीखने को मिली आपको। अगर x है खाली तो उसका अवकलन कितना होगा, 1 होगा, और अगर आपका c यानी कोई x नहीं है तो उसका अवकलन आपका कितना होगा, 0 होगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y बराबर ax की पावर m, और प्लस आपका कितना हो जाएगा, b की पावर n। अब आप इसका अवकलन करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स। तो आप ध्यान दें, आप पहले इसको ऐसे लिख लेंगे, इसमें है आपका a की पावर m और x की पावर m, और यहाँ पर आपका है b की पावर n। अब जब इसका अवकलन करेंगे तो आप ध्यान दें, यहाँ पर इसका अवकलन आप है ना ऐसे डैश करके लगा देंगे, क्योंकि इसके अवकलन को मैं एफ डैश मान रहा हूँ। अब आप जैसे आंसर लिखेंगे वो आपका आंसर देखना कैसे लिखा जाएगा। आप पहले लिखेंगे a की पावर m, यानी ये कांस्टेंट है, फिर इसमें से आप पावर आगे लिखकर एक पावर कम कर देंगे, और चूंकि यहाँ पर x नहीं है तो इसका अवकलन कितना होने वाला है, 0। इसका अवकलन कितना होने वाला है, 0। तो ये आपका हो जाएगा 0। तो फाइनली आपका आंसर कितना हुआ, वो y डैश लिख करके लिख देता हूँ, a की पावर m, और m आपका आगे आ गया x की पावर m-1, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आप बस ध्यान दें। क्या ध्यान देने वाली बात है कि एक जहाँ पर x नहीं है उसका अवकलन कितना होगा, 0 होगा, और जो a की पावर m है उसको आप बाहर निकाल कर सोल्व कर देंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसको लेकर चलते हैं। जो क्वेश्चन है आपका देखो कैसा है, तो हमने हेडिंग चेंज की है, इसके बाद देखते हैं आंसर में। पहले आप y बराबर कितना करेंगे, x की पावर m और यहाँ पर a की पावर n, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, dy अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर जो x की पावर m है तो m आपका आगे आ जाएगा, और इसमें से एक कम हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर x नहीं है तो उसका अवकलन कितना हो जाएगा, 0। और फाइनली आप आंसर सेट कर देंगे dy अपॉन डी एक्स बराबर mx की पावर m-1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या क्वेश्चन है, x की पावर 6, तो पहले लिख लेते हैं y बराबर x की पावर 6 प्लस 3x² माइनस 5। तो उसके बाद हम अवकलन करना स्टार्ट करते हैं, dy अपॉन डी एक्स। तो आपको क्या करना है, पहले पावर आगे लिख लेनी है और एक कम कर देना है, और इसी प्रकार यहाँ पर 3 आपका सेट है, और आप पावर पहले आगे लिख देते हैं और x में से एक कम कर देते हैं, और 5 में कोई x नहीं है तो उसका मतलब इसका अवकलन आपका कितना होगा, 0। तो फाइनली आपका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया, 6x की पावर 5 प्लस 3 दूनी 6x, और 0 को हम नहीं लिखते हैं, तो ये आपका आंसर सेट हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि आपको पहले जो फॉर्मेट के क्वेश्चन है वो सब समझ आ गए होंगे, आप अच्छे से समझ गए होंगे क्या करना है कि जो पावर होगी उसको आगे लेना है और एक पावर कम कर देनी है। तो नेक्स्ट फॉर्मेट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेट है हमारा y बराबर a की पावर x। अगर आपका होता है तो इसका अवकलन कितना होता है, a की पावर x लोगे।
अगर e की पावर x होता है तो e की पावर x का अवकलन कितना होता है, e की पावर x। आप याद रखना e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होगा, और a की पावर x का अवकलन कितना होगा, a की पावर x log a। ओके, यहाँ पर भी log e होता है, यहाँ पर log e का मान कितना होता है, 1। आप नोट रखे, याद रखे क्या होता है, log e का मान हमेशा 1 होता है अगर बेस कितना हो, e हो। ओके, हम अब क्वेश्चन से लेकर चलते हैं, क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास करते हैं। इन दोनों फॉर्मूले से रिलेटेड ही मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए हैं और सभी क्वेश्चन इसी बेस पर सोल्व होंगे। तो हम लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर पहले हमें क्या करना पड़ेगा, y के बराबर मानना पड़ेगा, और मैंने इसको y के बराबर मान लिया। और आपको मैं बताऊं, अगर बटे में कुछ दिया होता है ना तो पहले उससे डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप e की पावर x प्राप्त करें, क्योंकि x से डिवाइड कर लेंगे, और मैंने ऐसे किया, e की पावर x हो जाएगा और -1/x हो जाएगा। अब आप इसको भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको, e की पावर x माइनस x की पावर -1। अब जैसे ही आप इसका अवकलन करेंगे यानी dy/dx करेंगे, तो आप यहाँ पर ध्यान दें, तो आपका कितना हो जाएगा, e की पावर x का अवकलन कितना होता है, e की पावर x। आप ध्यान दें, e की पावर x का अवकलन e की पावर x रहता है, और अब इसका माइनस आपकी पावर आगे आ जाएगी, तो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और आप 1 लिखेंगे, और x की पावर -1 में से आपको -1 कर देना। तो फाइनली आपका आंसर हो गया, क्या हो गया, x की पावर -2। ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। आप क्वेश्चन को फोकस करें, एक बार ध्यान दें। अगर आपको इसकी नोट्स की PDF चाहिएगी या फिर आपको नोट्स चाहिए तो आप विशेष क्लास से संपर्क कर सकते हैं, तो मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3e की पावर x प्लस 4a की पावर x। तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो पहले y बराबर लिख लेंगे 3e की पावर x प्लस 4a की पावर x। उसके बाद आप dy/dx करेंगे, तो उसके बाद आगे सोल्व करते हैं। dy/dx बराबर हो जाएगा आपका, आगे क्या होगा आपका, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं e की पावर x का जो अवकलन होता है वो उतना का उतना ही रहता है, यानी आपका हो जाएगा 3e की पावर x, और 4a की पावर x में आप क्या देख रहे थे, वहाँ पर आपका क्या था, log a था। तो फाइनली आपका आंसर सेम रह जाएगा। e की पावर x में आपको कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, जबकि a की पावर x के सामने आपको log a लिख देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले हम y की बराबर लिखकर a की e की पावर x प्लस b a की पावर x लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका अवकलन कर देंगे dy/dx। जो e की पावर x होगी उसको सेम रहने देंगे, और जो आपका मैंने अभी बताया a की पावर x होगी उसके सामने क्या लिख देंगे, log a लिख देंगे, और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट पर। नेक्स्ट फॉर्मेट है हमारा y बराबर log x, dy/dx बराबर 1/x। अगर log x का अवकलन है तो आप उसका याद रखें कितना होगा, 1/x होगा। अगर log ax का है तो 1/x log a होगा। ओके, आप ध्यान दें, log x का अवकलन 1/x और log ax का अवकलन 1/x log a। तो हम क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं क्या करूँगा, y बराबर 5x की पावर 6 प्लस 6 log x प्लस e की पावर x लिख लेता हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसका अवकलन करना है, dy/dx कर लेते हैं, 5 सेम रह जाता है। मैंने भी बताया ये पहला फॉर्मेट है हमारा, पावर आगे आ जाएगी और x की पावर 1 कम हो जाएगी, और उसके बाद 6 आपका कांस्टेंट सेम रहता है, और log x का अवकलन कितना होगा, 1/x, और e की पावर x में आपका बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होना है। तो फाइनली आपका आंसर 5 अंक 30 हो जाएगा, x की पावर 5 और यहाँ पर 6/x और प्लस e की पावर x हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ध्यान दें, ये आपका पहला फॉर्मेट था, ये आपका दूसरा फॉर्मेट था, ये आपका तीसरा फॉर्मेट था। तो तीनों फॉर्मेट पर क्वेश्चन आप तैयार हो गया है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है आपका, पहले आपको y बराबर 6a की पावर x प्लस 3 log बेस x प्लस x की पावर n लिख लेना है। उसके बाद आपको dy/dx करना है। आप यहाँ पर देख रहे हैं a की पावर x, तो a की पावर x में मैंने कहा था सेम लिखकर आप log a लगा दें। फिर आप देख रहे हैं 3 log ax, इसमें क्या होता है, इसमें मैंने आपको बताया कि 1/x log a होते हैं। तो आप लिख देंगे 3 गुणा 1/x और यहाँ पर आपका हो जाएगा log a, और इसमें तो आपको याद है क्या होने वाला है, पावर आगे आनी है, n x की पावर n में से 1 कम हो जाना है। तो फाइनली आपका आंसर क्या होगा, 6a की पावर x log a प्लस 3/x log a और प्लस n x की पावर n-1। तो आपको समझ आ गया होगा फॉर्मेट।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बताऊं, अगर आप है ना इनके नोट्स या पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी स्पेशल क्लास से जुड़ें। स्पेशल क्लास में आपको नोट्स मिलेंगे, आपको वर्किंग शीट मिलेंगी, आपको स्पेशल पूछने का यानी कुछ भी क्वेश्चन पूछने का मौका मिलेगा और है ना अपनी स्टडी को बेहतर बनाने का फॉर्मेट मिलेगा। आपको बताऊं, मैंने अपनी वीडियो में इतने अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं जो बेसिकली फॉर्मेट बाय फॉर्मेट से आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने मैथ्स को लेकर बिल्कुल भी चिंतित ना होइए, आपका मैथ्स इतना आसान हो जाएगा, आप अवकलन में इतनी जल्दी क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपको मालूम भी नहीं होगा। ओके, और हाँ मैं आपको बताऊं, आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, वीडियो को कंप्लीटली देखा करो ताकि आपको फॉर्मेट बाय फॉर्मेट सब कुछ समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू।